हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा एंड आज हमने करना है जी सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये कंटेंट पार्ट है। लेट मी टेल यू, पेपर 1 ऑलरेडी ये दूसरे वीडियो में बन चुका है, तो आप वो वहाँ देख सकते हैं। एंड ये जो पेपर 2 है, जिन्होंने इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज ऑप्ट करा है, तो दोनों इसके अंदर डिस्कस होंगे। तो ऑल अराउंड 30 क्वेश्चंस जो हैं दैट विल बी डिस्कस्ड हियर इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो डू रिमेंबर कि पेडागोजी के लिए अलग वीडियो बनेगा, तो वो आप उसमें अलग से जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो अभी व्हाट विल बी द सिनेरियो इज दैट अभी मैं क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कस करने वाली हूँ विद प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन कि जो भी आंसर है वो कैसे है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन से ही जो है डिराइव करके दिखाऊंगी यहाँ पे। तो बिल्कुल इसको देख ले ध्यान से, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई थिंक आफ्टर you must have seen the video 1 of paper 1. Now you can start with this video 2, right? ऑल राइट, सो अभी जो आपका पेपर स्टार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 2 में एज अ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो इसके अंदर आपको पैसेज गिवन था ये वाला जो लर्निंग के ऊपर है, लर्निंग अ लैंग्वेज के ऊपर है, जिसमें क्वेश्चंस आपके बनते हैं 91 टू 99। तो ये भी मैंने पूरा पैसेज यहाँ पे आपको दे दिया है एज अ रेफरेंस दैट यू शुड नो कि पैसेज आया क्या था एग्जैक्टली और नेक्स्ट स्लाइड से हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे और फिर मैंने पैसेज को वहाँ पे लगाया हुआ है जो जो आंसर जहाँ जहाँ पे है, राइट। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या था पहला हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस आर फुलफिल्ड बाय। अब यहाँ पे हमें देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि डायरेक्टली पैसेज के टाइम पे आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद अपने पैसेज की तरफ प्रोसीड करेंगे, कीवर्ड्स को नोट करेंगे और उसको हम पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस आर फुलफिल्ड बाय स्टडिंग टेक्स्ट बुक्स केयरफुली, लर्निंग द लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर लर्निंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। अब अगर आप पैरा 1 के बिल्कुल थोड़ा लास्ट की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द मार्केट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नीड कैन बी इफेक्टिव ऑल्दो द स्टूडेंट्स लर्न ओनली व्हाट ही हैपेंस टू नीड इन अ haphazard वे। ठीक है, और आगे पढ़े, some language students find this real life situation more meaningful because the students' success in fulfilling their needs depend on their language ability। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा उनको मीनिंगफुल लगती हैं, जो कि किससे आती हैं, जो कि आती हैं लर्निंग ऑन द स्ट्रीट से। तो जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एंड जैसे कि आप देख चुके हो पैरा 1 के थोड़ा लास्ट की तरफ जब आप जाते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे बात की हुई है लर्निंग और ऑन द स्ट्रीट्स की, और यहाँ बात की हुई है कि इस तरीके की जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्लियर? तो इसलिए आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3, राइट। इसको हाईलाइट भी कर लो और ये यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि एग्जैक्टली आपको आंसर भी पता चल जाए और सोर्स भी पता चल जाए कि ये डिराइव कहाँ से हो रहा है आंसर। बिकॉज आंसर्स तो सिर्फ आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका डिटेल सोल्यूशन आपको जो यहाँ पे एडुटैप प्रोवाइड कर रहा है ये ऑथेंटिक है। क्लियर? ओके, और इससे आपको ये भी पता लगेगा इनफैक्ट कि आपको एक्चुअली में एग्जाम में आंसर्स को ढूंढना कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। All right, so now we are on next question. Which of the following statements is not true? देखो not उन्होंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस तरीके से इन डायरेक्शंस को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें पेपर में, बिकॉज इससे जो है गलती से आंसर गलत भी हो जाता है टाइम्स। तो चलो अब ये पढ़ते हैं क्या है सिचुएशंस हमारे पास। शॉपकीपर्स आर इनटॉलरेंट ऑफ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस आर मोर मीनिंगफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, classroom learning can be tested in an oral recital, foreign students learn language mostly from the textbooks। अब देखो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तो ऑलरेडी गिवन था वहाँ पे कि रियल लाइफ सिचुएशंस जो है वो ऑब्वियसली मीनिंगफुल होती हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, और हमें इन दोनों के बारे में भी बात करी हुई है इस पैसेज में।
जो गलत है यहाँ पे वो आपको मिलेगा पैरा नंबर 2 में, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब देखो पैरा नंबर 2 में हम चलते हैं एक बारी और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है however shopkeepers are more likely to be tolerant of incorrect grammar than classroom teachers, right? और हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो इसका मतलब क्लियरली आपको यहाँ से पता लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है गलत दी हुई है आपको क्वेश्चन में, और पैसेज के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट गिवन है कि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं ग्रामर और क्लासरूम्स के लिए, ना कि इनटॉलरेंट, राइट? क्योंकि इट विल नॉट मैटर टू देम मच कि व्हाट इज बीइंग रॉन्गली स्पेल्ड या क्या ग्रामेटिकल एरर है, उनको इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता। सो दे आर नॉट इनटॉलरेंट, दे आर मोर लाइकली टू बी टॉलरेंट। So that is why answer is option number 1, which we saw in para number 2. Clear? Okay, next question क्या है? Study the following statements. अब आपको दो statements इसके अंदर given है और उसमें से एक false है या एक true है या दोनों ही wrong है या दोनों ही right है, that we will have to see. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। At school one learns the language of educated people, और दूसरा दिया है language learnt on the street includes the use of slang। तो इस पैराग्राफ में देखें इसको, जो सेकेंड कॉलम में आपको पैराग्राफ दिया हुआ था, the kind of language learnt in each setting differs too. In the classroom, the student is more likely to learn the grammatical language of educated people. तो ये तो ऑब्वियसली सही हो गया यहाँ पे कि स्कूल में बच्चा जो है एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज को लर्न करता है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। सो दैट मीन्स आपका ए तो करेक्ट है। तो अब इसका मतलब ये है कि या तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 या होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। 1 तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन 3 भी नहीं कह सकते, तो दोनों में से डिसाइड करने के लिए हम सेकेंड पॉइंट को वेरीफाई करेंगे। तो वो पढ़ते हैं, लैंग्वेज लर्नड ऑन द स्ट्रीट इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्लैंग। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे इसी पैराग्राफ में, द लैंग्वेज लर्नड आउट ऑफ द नेसेसिटी often lacks the fine details of the classroom variety and might include informal expressions such as slang। तो यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3। तो वही किया हमने यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? तो इससे आपको पता लग गया कि बोथ द सिचुएशंस आर राइटली स्टेटेड हेयर इन द क्वेश्चन, जो कि सिमिलर थी आपकी कहाँ पे, पैसेज में भी सिमिलर थी। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखें फिर क्या है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? द काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्नड इन ईच सेटिंग डिफर्स टू। अब उन्होंने पूछा है कि ईच क्या है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, ये तो बहुत ही आसान है। जो आपका ईच शब्द होता है दैट इज क्लियरली अ डिटर्मिनर। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2, राइट? दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, इससे पैसेज को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली ही पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े हैं। तो ईच जो है आपका क्या है, दैट इज अ डिटर्मिनर। क्लियर? All right. Study the following phrase. Which part of the speech is the underlined word but delayed until a quiz? अब यहाँ पे until है, देखो इसमें confusion हो सकती है क्योंकि until जो है एक conjunction भी है और एक preposition भी है। तो लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से यूज किया गया है वो connector है, connecting word के हिसाब से यूज किया गया है, इसीलिए जो इसका आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी या थर्ड जिसको आप बोलते हो, क्योंकि इधर जो है कंजंक्शन के तरीके से इन्होंने इसको यूज किया है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो है करेक्ट आंसर, राइट? अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड मोटिवेटेड मीन इन द फॉलोइंग फ्रेज? हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स कैन दस। अब देखो ये आपको यहाँ दिया हुआ था इस पैसेज में, इसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से ताकि कंटेक्सचुअल मीनिंग भी समझ में आ जाए। सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं देखना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपने कंटेक्सचुअल मीनिंग पे भी आपने पूरा पूरा केयरफुल रहना है। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स कैन दस लर्न द लैंग्वेज एफिशिएंटली एंड क्विकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, मडल्ड या फिर इंटरेस्टेड। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज को इफेक्टिवली एंड क्विकली जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक वर्ड है मडल्ड। मडल्ड क्या होता है? मडल्ड का मतलब तो बेसिकली होता है कंफ्यूजन, मेस, ठीक है। एम से मडल्ड एंड एम से मेस, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब रही ऑप्शन इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल या इंटरेस्टेड। यहाँ पे देखो ये लिखा है कि एफिशिएंटली एंड क्विकली वो बच्चा लर्न कर सकता है जो हाईली मोटिवेटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाईली इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस का मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, और सिमिलरली रिसोर्सफुल का भी नहीं है। तो जो आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा वो काफी एफिशिएंटली और क्विकली क्या है, लर्न कर सकता है। इसलिए आपका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4, राइट। ओके, अगला क्या है? इन अ हैफहैज़र्ड वे। द वर्ड हैफहैज़र्ड मीन्स, अगर आप पैसेज में ना भी जाएं तो हैफहैज़र्ड का मतलब प्लीज लर्न कर लें, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, कि मतलब ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ नहीं होती है उसको हम बोलते हैं हैफहैज़र्ड। जैसे कि वर्ड को पढ़ के समझ आ रहा है कि कुछ मेस, मिक्स एंड मैच है, कुछ मेस है, तो वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पैसेज में देखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे प्रॉपर तो इसका ऑपोजिट हो गया, और सेफ और डेंजरस कंप्लीटली अलग वर्ड्स हैं, तो इसलिए हैफहैज़र्ड इज अनऑर्गेनाइज्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट प्लेस टू करेक्टली एंड क्विकली लर्न अ फॉरेन लैंग्वेजेस, ओनली अ क्लासरूम, ओनली द मार्केट प्लेस, बोथ द क्लासरूम एंड द मार्केट प्लेस, या फिर होम। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में बड़ा ही क्लियर दिया हुआ है, सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन and the experience of using language in the street will result in the best language learning of all. तो ये काफी आसान था सवाल, तो that is your option number 3 which is the answer. Now you can see कि इतने ज्यादा difficult questions नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव और कंसंट्रेशन से अगर आप करेंगे और आपने अगर पढ़ाई की है प्रॉपर, तो आराम से आप जो आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? A textbook controls language learning, motivates the students, teaches what a student needs, या फिर is an inexpensive tool of learning. अभी आपको पैराग्राफ 1 में दिया हुआ था, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे ध्यान से। Most foreign language students learn in a classroom from a textbook. In a classroom, language learning can be controlled so that all the necessary structures are taught. तो बहुत ही सिंपल क्लियर लिखा है, it controls language learning. तो आंसर is your option number 1 which is given here in paragraph number 1. Clear? Okay. तो ये पैराग्राफ आपका खत्म हो गया है। अब ये थोड़ा पोएम का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है यहाँ पर, जो कि हम देखेंगे। पोएम डायरेक्टली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप अपने क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे एंड फिर रेफर करेंगे अपनी पोएम में उसके आंसर को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो चलो 100 to 105 क्वेश्चन जो है वो इस पे गिवन है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 100th क्वेश्चन क्या है? द सिटीज, गार्डन्स, क्लिफ्स एंड आइल्स शो दैट द अर्थ इज ह्यूज, फ्रेंडली, स्मॉल या वेल पॉपुलेटेड। अब आप यहाँ पे ना एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा स्किम एंड स्कैन टेक्निक अपनाएं, मतलब कि नजर दौड़ाएं, तो आपको यहाँ दिखेगा विद सिटीज, गार्डन्स, क्लिफ्स एंड आइल्स, ठीक है। तो ये सेम आपको वर्डिंग्स यहाँ पर मिल गई। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इनसे आपको क्या पता लगता है कि अर्थ ह्यूज है, फ्रेंडली है, स्मॉल है या वेल पॉपुलेटेड है। तो इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। तो देखो उसने बोला यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। तो यहाँ पर एक वर्ड गिवन है जिसका सिनोनिम आपको आंसर में गिवन है, दैट इज ग्रेट। तो बेसिकली आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यू आर सो ह्यूज, ठीक है। तो एक ही बात हो रही है, यू आर सो ग्रेट या यू आर सो ह्यूज, इसलिए आंसर क्या होगा जी? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर? फ्रेंडली और स्मॉल से वैसे कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता था तो 1 और 4 ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन ग्रेट का डायरेक्टली सिनोनिम ह्यूज होता है, ना कि वेल पॉपुलेटेड, तो इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। ऑल राइट, सो 101 क्वेश्चन पे हैं हम एंड पढ़ें इसको। इन द एक्सट्रैक्ट द पोएट हैज कंपेयर्ड मैन विद द अर्थ, वर्ल्ड विद द अर्थ, वर्ल्ड विद द एयर या अर्थ विद द एयर। देखो एयर से तो आज से इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं गिवन है। अगर ओवरऑल हम कंपैरिजन देखेंगे तो आप यहाँ पढ़े, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल,
एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, ठीक है, यू आर मोर देन अर्थ दो यू आर सच अ डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। लव एंड थिंक सिर्फ एक इंसान कर सकता है जो कि मैन है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्लियरली। तो ये बाकी सारे गलत है। यहाँ से आपको पता लग गया लास्ट पैराग्राफ से कि आपका आंसर जो है यहाँ पे यू आर मोर देन अर्थ तो यू आर सच अ डॉट, कि ऑब्वियसली आप एक डॉट के लिए हो, अर्थ तो इतना बड़ा है और आप एक सिर्फ उसके डॉट के हिसाब से हो यहाँ पे, लेकिन आप थिंक कर सकते हो, इसीलिए आप जो है वो अर्थ नहीं कर सकता। तो थिंक सिर्फ मैन कर सकता है एंड दैट इज वाई कंपैरिजन मैन और अर्थ का किया गया है यहाँ पे, राइट। Next question. Mood of the speaker in all of these lines is serious, joyous, sad या introspective। देखो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है कि एक तरीके से आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मीन नाउ, बड़ा जरूरी है और बड़ा सिंपल वर्ड भी है ये। देखो इंट्रोस्पेक्टिव एक तरीके से होता है कि इनवर्ड लुकिंग या सेल्फ एनालाइजिंग। अब जैसे यहाँ पर वो खुद को एनालाइज कर रहा है चीजों को, ठीक है। और तो इसीलिए यहाँ पे आंसर है इंट्रोस्पेक्टिव, कुछ सीरियस जॉय या सैड कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ एनालाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज सिमिली, सिनेक्डोक, ऑनोमेटोपिया या पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट स्टैंजा में अगर आप पढ़ेंगे, ग्रेट वाइड ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। अब ये डायरेक्टली जो है एक, देखो वैसे तो वर्ल्ड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक नॉन लिविंग थिंग है, बट यहाँ पर यू करके उससे बात करी गई है, तो मतलब आप एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को कैरेक्टराइजेशन दे रहे हो। तो वो कौन सी चीज में होता है, दैट हैपेंस इन ऑप्शन नंबर 4 विच इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। सो आंसर क्या है आपका, फोर्थ पार्ट, क्लियर। Question number 5, 105 I mean. The beautiful dress worn by the earth is made of mills and the hills, gardens and the wheat fields, water and grass, mountains and forests। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखेंगे, with the wonderful water around you curled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। तो वो ये बोल रहे हैं कि किस चीज से उसकी ड्रेस बनी हुई है, सिंपल है। ऑप्शन नंबर 3 वाटर एंड ग्रास यहाँ पे गिवन है, मार्क किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो ढूंढने में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, क्लियर। तो आंसर है जो ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ चुका है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अभी आपका जिन्होंने इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑप्ट किया था, ये वो पेपर स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 1 हमने खत्म कर दिया है, राइट। इसके अंदर भी आपके पास पैसेज गिवन है, रीडिंग पैसेज ये पूरा का पूरा है, तो उसी तरीके से चलेंगे हम जिस जो हमने पीछे करा है, एंड फिर इसको आगे चेक करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर्स 121 टू 128। All right, so question number 121 and from the same passage जो अभी हमने start किया है, we should not despise the savage tribes because। अब देखो यहाँ पर हमारे पास tribes के ऊपर ये कुछ options given हैं, तो ये पढ़ लेते हैं फिर passage से refer करेंगे। They do not believe in science, they indulge in useless arguments, they have stopped being superstitious and we are no less superstitious than they are। तो अगर हम पैराग्राफ नंबर 1 में देखेंगे जहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन है, देखो if we are tempted, here it is, I'm underlining, if we are tempted to look down on savage tribes for holding such ideas, we should remember that even today among most civilized nations a great many equally stupid superstitions exist and are believed in by a great many people। तो आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसका मतलब ये है कि हम भी कोई कम सुपरस्टिशियस नहीं है, बिल्कुल ट्राइब्स के जैसे, ठीक है। तो वो आ गया आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। ओके, अगला क्या है, हु बिलीव इन सुपरस्टिशंस, all civilized nations, only some civilized nations, only some tribals, या फिर all tribals and some civilized nations। ये भी हमने पढ़ा पिछले पैराग्राफ में जो हमने रीड किया है
कि ट्राइबल्स तो करते ही करते हैं, लेकिन अमंग अस मोस्ट ऑफ द सिविलाइज्ड नेशंस आल्सो बिलीव इन सुपरस्टिशंस, राइट। तो इसलिए मतलब क्लियरली आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखें। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक गलत है एक राइट है, या दोनों राइट है या दोनों गलत है। तो पढ़ लेते हैं। एंशियंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशंस, और दूसरी है साइंस हेल्प्स अस फाइट सुपरस्टिशंस। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंशियंट ग्रीक्स बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू द पीपल ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, राइट। ये उनका बिलीव था, बट यहाँ पे लिखा है कि दे वर सुपीरियर, तो एक्चुअली में थे या नहीं थे ये हमें नहीं पता है। एंड ये ऑब्वियसली एक सुपरस्टिशन की तरह ही इसका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका ए तो गलत है, क्योंकि दे वर नॉट सुपीरियर, दे बिलीव्ड कि वो सुपीरियर थे। क्लियर। अगला क्या है, साइंस हेल्प्स अस फाइट सुपरस्टिशंस, ये आपका लास्ट पैराग्राफ में गिवन है। It is, however, true that the increase of scientific knowledge does reduce superstition and also baseless guessing and useless arguments and practices. ठीक है, तो इधर ही आपको क्लियरली गिवन है, मैं थोड़ा सा इरेज भी कर देती हूँ ताकि आप आराम से पढ़ पाए। हाँ जी, राइट। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा आंसर है दैट इज आर ऑप्शन नंबर 2, कि हमारा ए रॉन्ग है और बी करेक्ट है, यही लिया है यहाँ पे। A is wrong and B is right, and therefore answer is option number 2, right? All right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। हमें बताना है कि जो ये अंडरलाइन पार्ट है ये कौन सा क्या है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज इट। ऑन द होल दैट इज ट्रू, दैट क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, प्रोनाउन होता है, कंजंक्शन होता है, या प्रीपोजिशन होता है। वेरी क्लियरली द करेक्ट आंसर इज प्रोनाउन, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Identify the part of the speech of the underlined word in the following. It is often held that as a principle. अब often क्या है यहाँ पे, pronoun है, adverb है, adjective है, या preposition है। Easy to go, adverb. It is often held that as a principle. Often यहाँ पे adverb है, तो answer is option number 2, right? Okay, fill in the blank in the following sentence. Dash is the opposite in the meaning to the word superior. अब देखो पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सुपीरियर का डायरेक्टली एंटोनिम बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। हायर, हायर तो नहीं होगा, प्रायर भी नहीं होगा। अब देखो चॉइस है लोअर या इंफीरियर, जहाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क है या फिर कंफ्यूजन है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंफीरियर। तो इंफीरियर जो है आपका ऑपोजिट है टू द वर्ड सुपीरियर। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। The statement which best sums up the passage is superstitions disappear with the advancement of science, irrational beliefs decline with the advancement of science. Third क्या है, civilized nations are no less superstitions than the savage tribes. और fourth क्या है, we are very different from the savage nations in our beliefs. तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। अब देखो सुपरस्टिशंस कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होते हैं, बट ऑब्वियसली जो इररेशनल बिलीव्स हैं जिसका सुपरस्टिशंस एक पार्ट है वो काइंड ऑफ डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो एक बार इसको पढ़ लें। It is, however, true that the increase of scientific knowledge does reduce superstition and also baseless guessing and useless arguments and practices. तो अब सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं रिड्यूस हो रहे हैं, बेसलेस गेसिंग मतलब इलॉजिकल, तो इररेशनल बिलीफ भी जो है आपका डिक्लाइन हो रहा है। कैसे, जैसे जैसे आपका साइंस में एडवांसमेंट बढ़ रहा है, राइट। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये नेक्स्ट पैसेज है जी आपके पास। अब ये कंप्लीट पैसेज है फॉर योर रेफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये वाले 129 to 135 दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Why does a common man choose to wear a seat belt? देखो ये तो अब लॉजिक ही है, ठीक है। इसमें ना भी पढ़ो पैसेज तो भी आसान है। There is a law for it. He wants to protect himself. It is fitted in the car for the fear of the policeman. मतलब एक्चुअली में तो प्रोटेक्शन के लिए ही है। ये सारे रीजंस तो रियल लाइफ में फॉलो होते हैं कि यार हम पुलिस से डरते हैं तो इस वजह से पहन रहे हैं, या लॉ है
तो मतलब ऐसा तो कोई नहीं करता कि कार में लगी हुई है तो पहन ही लो, है ना। द मोस्ट लॉजिकल आंसर इज ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, सो ऑप्शन नंबर 2 मेक्स द करेक्ट चॉइस. Study the following statements. Though it is very dangerous, some people don't quit smoking. Whether or not to drink alcohol is not a health decision. तो answer is 1. According to the passage, जो A है ये right है, B wrong है. Obviously मतलब whether or not to drink alcohol, it is actually health decision. Not नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए आपका A answer is option number 1. Which of the following pieces of the advice can be easily ignored by the people? अब देखो, don't smoke या wear a seat belt, don't drink alcohol या don't drive a motorbike. पैसेज के अकॉर्डिंगली don't smoke और wear the seat belt की बात ही करी हुई है ना. जो लोग इजिली इग्नोर कर देते हैं, तो ज्यादातर इग्नोर स्मोकिंग वाले करते हैं लोग, तो इसलिए आपका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1. Which part of the speech is the underlined word in the following sentence? Yet we are all making a whole range of decisions. तो हमारे पास क्या है वर्ड yet. Yet आपका होता है जी conjunction. Clear? तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2. Which part of the speech is the following sentence in the word underlined? ये रहा this. Understanding this process is crucial. This क्या है? This है जी आपका clearly determiner. तो आंसर ऑप्शन नंबर 1. अगला क्या है? Smokers run double the risk of contracting heart disease. The word contracting here means, देखो contracting heart disease होता है मतलब कि आप एक तरीके से कैच कर लोगे वो हार्ट डिजीज, ठीक है. तो वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, राइट. तो आंसर इज 3. कैचिंग, रिसीविंग नहीं होगा, आप रिसीव नहीं कर सकते ना हार्ट डिजीज, आप एक्चुअली में कैच ही कर सकते हो. तो कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पे यही मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज इज बेसिकली catching a disease. The example of the limited area of the health is smoking, taking exercise, wearing a seat belt या taking medicines. Answer is option number 4, that is taking medicine. इस पैराग्राफ में आप देखेंगे yet we are all making a whole range of decisions about our health which go beyond this limit area of doctors, pills, etc. So यहाँ पे obviously pills का mentioned है आपका, taking medicine, so that is why your answer is option number 4.